हाय एक्वारियस यानी कि कुंभ राशि, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू माय चैनल। में हूँ स्मिता और हम लोग करने जा रहे हैं आपकी नो कांटेक्ट सिचुएशन की रीडिंग। सो कैसा रहने वाला है, आई मीन व्हाट इज़ योर पर्सन थिंकिंग अबाउट यू। आई एम सो सॉरी I just start with weekly reading and I thought कि okay, I had to switch back to what I was saying. Okay, so yes, so कैसा आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोचते हैं, let's see. एक्वारियस, इस रीडिंग को आप लोग मून साइन के अकॉर्डिंगली देखेंगे तो ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। अगर आपका मून साइन एक्वारियस है तो डेफिनेटली आप इस रीडिंग से ज़्यादा रेजोनेट कर पाएंगे। तो अपने मून साइन के अकॉर्डिंग ही इस रीडिंग को देखिएगा। चैनल में न्यू है, अगर बाय चांस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग चाहिए देन रीच आउट कर सकते हैं ऑन माय व्हाट्सएप नंबर, जो मैंने ऑलरेडी स्क्रीन्स में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ईमेल आईडी भी मेंशन करी हुए हैं। ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले देखते हैं कि आपके पर्सन जुलाई के महीने में आपके बारे में क्या सोचते हैं। ऑल्दो थोड़ा लेट हो गया है रीडिंग, ओके, बट आई एम ट्राइंग कि आपको मैसेजेस मिले। सो लेट्स सी कि व्हाट आर द मैसेजेस फॉर यू। एक्वारियस के जो पर्सन हैं वो एक्वारियस के बारे में क्या सोचते हैं। Three of Swords, Page of Pentacles, Two of Cups। सबसे पहला जो कार्ड है वो है द थ्री ऑफ सोर्ड्स। पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट है आपसे, आपकी सिचुएशन से, चीज़ों से। बेसिकली कुछ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं पर्सन बट नहीं कर पा रहे, बहुत ज़्यादा हर्ट है, चीज़ों को लेकर बहुत परेशान है। उनको बेसिकली कुछ चीज़ें क्लियर नहीं पता चल रही है। ऐसा दिख रहा है बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनको मतलब समझ नहीं आ रहा है कि कैसे आगे बढ़ेंगी चीज़ें, बिकॉज दिस पर्सन इज़ वेरी हर्ट। किसी चीज़ को लेकर ये पर्सन बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहे हैं। ऐसा दिख रहा है कि पर्सन के दिमाग में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, जैसे कि किसी ने उनको कुछ बोला है। थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पे दिख रहा है बहुत ज़्यादा मुझे। तो यस, थर्ड पार्टी सिचुएशन भी मुझे दिख रहा है कि किसी ना किसी तरीके से एक थर्ड पार्टी सिचुएशन भी है आपके पर्सन के साथ, या आपके पर्सन थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, या थर्ड पार्टी सिचुएशन सोचते हैं बहुत ज़्यादा। ऐसा दिख रहा है कि या तो थर्ड पार्टी की बातें सोचते हैं, थर्ड पार्टी के साथ रहना चाहते हैं, इज़ व्हाट आई एम सीइंग। क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है। थर्ड पार्टी को क्लैरिफाई करते हैं थोड़ा सा। किसी तरीके का मिसअंडरस्टैंडिंग, ब्रेकअप, हार्ट ब्रेक। यस, द मैजिशियन। सो मे बी ये पर्सन इस पर्सन ने इनिशिएट किया था बात करने का, या इनिशिएशन दिखाई दे रहा है इनके साइड से कि इन्होंने कुछ आगे बढ़ा है, चीज़ों को लेकर आगे बढ़ने का सोचा था इन्होंने। ऐसा दिख रहा है कि इस सिचुएशन को आगे लेके जाने का इस पर्सन ने सोचा था, बट कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से ये पर्सन अभी परेशान हो रहे हैं। बिकॉज मे बी आपके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। ऐसा दिख रहा है कि मे बी आपके लाइफ में थर्ड पार्टी है कहीं ना कहीं, और इस चीज़ से
कहीं ना कहीं आप निकल नहीं पा रहे हो, मे बी आप इस चीज़ से नहीं निकल पा रहे हो, तो पर्सन ऑलरेडी ये सोच रहे हैं। बट मुझे आप दोनों के बीच में बातें दिखाई दे रही है, दैट स्टिल देयर इज़ सम कनेक्शन जो आ रहा है, जो आने वाला है, और देयर विल बी कनेक्शन। ये पर्सन बात करेंगे आपके साथ, यू विल हैव अ कॉन्वर्जेसन विद दिस पर्सन। ऐसा बहुत ज़्यादा दिख रहा है कि ये पर्सन के साथ आपकी बातें होंगी, फॉर श्योर दिख रहा है कि डेफिनेटली आप बात करोगे इस पर्सन के साथ। आई मीन इस पर्सन ये पर्सन आपसे आपके साथ रीच आउट करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। ये पर्सन आपके साथ रीच आउट करना चाहते हैं कहीं ना कहीं। लेट्स सी कि आप क्या सोचते हो इस पर्सन के बारे में। ये पर्सन रीच आउट तो करना चाहते हैं, एक्वारियस। यू आर वेरी कन्फ्यूज्ड। मतलब मुझे दिख रहा है कि आप इस चीज़ में पढ़ना ही नहीं चाहते हो कहीं ना कहीं। ओके, आई एम सॉरी, बट आपकी साइड की एनर्जीज ऐसी दिखाई दे रही है दैट आप विल पावर आपका स्ट्रॉन्ग है, कहीं ना कहीं आपका विल पावर स्ट्रॉन्ग है, बट लेकिन आप कुछ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो सिचुएशन को। आपके ऊपर बहुत बर्डन है हर एक चीज़ का। मे बी ऑलरेडी आप आगे बढ़ रहे हो इस बर्डन के साथ, इस सिचुएशन के साथ। ऐसा दिख रहा है कि आप ऑलरेडी बढ़ रहे हो। आप ऑलरेडी कुछ आपने बहुत बर्डन ले रखा है इस सिचुएशन का, ये रिश्ते का। आपने बहुत ज़्यादा बर्डन ले रखा है कहीं ना कहीं इस सिचुएशन का, रिश्ते का, और आप आगे बढ़ना चाहते हो। आप ये बर्डन के साथ नहीं रहना चाहते हो। यू वांट टू बी सिंगल इज़ व्हाट आई कैन सी। आप अपने काम पे फोकस करना चाहते हो, बिकॉज आप पे बर्डन के साथ रहना नहीं चाहते हो। आप अपना जो कंट्रोल है वो कंट्रोल कहीं अटका रहे हो। मतलब आप अपने आप को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आप कंट्रोल ये कर रहे हो कि ठीक है, कंट्रोल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी आपके मन में इस रिश्ते को लेकर एक कंट्रोल वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है कि आप कंट्रोल करना चाहते हो सिचुएशन को। यहाँ पे आप कंट्रोल इसलिए करना चाहते हो क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसा हो रहा है कि आप बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो। मे बी आप अपने लव लाइफ में कुछ नया चाहते हो। ओके, इट्स लाइक आप अपने लव लाइफ में कुछ न्यू कनेक्शन बनाना चाहते हो, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन आपके साथ है शायद ये वो पर्सन नहीं है। लाइक आपको ऐसा फील हो रहा है कि जो आपके साथ अभी ये पर्सन है, जिसकी वजह से इतना कन्फ्यूजन है, या जो भी चीज़ें हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि ये वो पर्सन नहीं है आपके साथ जिनको होना चाहिए। क्लैरिफाई करते हैं इसको एक बार मून को, बिकॉज ये क्लियरली दिख रहा है कि आप थोड़े से कन्फ्यूजन में हो कहीं ना कहीं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप प्रोटेक्टिव पार्टनर चाहते हो। लाइक यू रियली डोंट वांट एनी टाइम पासर्स। आपको प्रोटेक्टिव पार्टनर चाहिए बेसिकली। आप अपने बारे में प्रोटेक्शन देख रहे हो। आप प्रोटेक्टिव पार्टनर को कहीं ना कहीं अपने लाइफ में चाहते हो। और उसके पीछे का कारण ये है कि एक सॉलिड ग्राउंडिंग चाहते हो आप बेसिकली अपनी लाइफ का, अपने लव लाइफ को लेकर। आप एक स्टेबिलिटी चाहते हो, सिक्योरिटी चाहते हो, फोकस्ड चाहते हो। आप ऐसे नहीं चाहते हो कि कोई आपके साथ टाइम पास करे। क्योंकि यू आर बेसिकली, आप स्ट्रक्चर चाहते हो। यू आर रूल्ड बाय सैटर्न।
सो यू वांट स्ट्रक्चर इन योर लाइफ. आपके लाइफ में आप बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में चलना चाहते हो. आप चाहते हो कि स्ट्रक्चर वे में चीज़ें हों. इस व्हाट आई कैन सी. स्ट्रक्चर इज़ आपके इस रिलेशनशिप में कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स हो रही हैं. एक्स्ट्रा मैसेजेस क्या है इस रिश्ते को लेकर. द टेम्परेंस. एक बैलेंस, एक पेशेंस रखने को यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको कि एक बैलेंस और एक पेशेंस आपको रखना होगा और फ्लो विद द एनर्जी वाली सिचुएशन में बहना होगा. आपको लाइफ में लाइफ कैसे आपको ट्रीट कर रही है, क्या ला रही है लाइफ, व्हाट इज़ लाइफ सर्विंग यू, आपको प्लेट में क्या ला के दे रही है लाइफ, उसके बारे में सोचना होगा. सो यू हैव टू गो विद द फ्लो एनर्जी आपको करना होगा, बिकॉज कहीं ना कहीं आप गो विद द फ्लो एनर्जी नहीं कर रहे हो. आप अभी भी कुछ ऐसी सिचुएशन आप बैलेंस करने की कोशिश तो कर रहे हो, बट यू आर नॉट एबल टू बैलेंस दैट. तो कहीं ना कहीं गो विद द फ्लो वाली जो एनर्जी है वो नहीं आ रही है और आपको यूनिवर्स ये बोल रहे हैं कि आपको गो विद द फ्लो की एनर्जी लानी होगी. रिकवरी इज़ ए वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू राइट नाउ. अभी इस टाइम में आपके लिए रिकवरी बहुत इम्पॉर्टेंट है एक्वारियस, बिकॉज ऐसा दिख रहा है कि आपकी रिकवरी ही नहीं हो रही है. यू आर जस्ट लाइंग वेयर यू आर. आप जहाँ पे हो आप वहीं पर ही हो. आप चीज़ों से आप आगे नहीं बढ़ रहे हो इज़ व्हाट आई कैन सी. सो रिकवर करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस टाइम में. ये बहुत छोटे छोटे पॉइंट्स हैं बट है बहुत इंपॉर्टेंट. पर्सनल रीडिंग के लिए प्लीज़ बुकिंग कीजिएगा. मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है फॉर पर्सनल रीडिंग. ओके, सो दिस इज़ ऑल आई हैव फॉर यू एक्वारियस. आई होप आपको मेरी ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन पसंद आई है. पसंद आई तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग के लिए. तब तक के लिए नमस्कार. राधे राधे टू ऑल. टेक केयर एवरीवन.